हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? हरिओम। आज यहाँ पर ये रुपाई हो रही है। ये जो नीचे ये हरा वाला खेत दिख रहा है, इसमें कल रुपाई हुई थी। यहाँ पर ये अभी हो रही है और अभी ऊपर जो ये कुछ लेडीज दिख रही हैं, ये रुपाई अभी कुछ देर पहले हुई है और अब इसमें धान रोपा जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये यहाँ पर गढ़वाल की संस्कृति, यहाँ की विरासत, ढोल और दमाऊं। ये यहाँ पर महावीर बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया ढोल वादन करते हैं। और ये यहाँ पर ये जो अभी लग रहा है, इसे कहते हैं मैया। ये इनके द्वारा मैया लगाया जा रहा है। ये यहाँ पर देखिए खेती में किस तरह से नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। ये मिनी कल्टीवेटर है और ये हल जोतने के काम और रुपाई करने के काम में लाया जाता है। अभी इसको खड़ा कर दिया गया है क्योंकि बैल थे, तो इसलिए बैल इससे डर रहे थे, इसलिए इसको रोक दिया गया है। ये धान है, इसको यहाँ पर नाज कहते हैं। धान नाज इसको कहते हैं। इसकी रुपाई होगी और इसी से ही अनाज उत्पन्न होगा। ये यहाँ पर घेनू, हाय घेनू, हाय करो। ये देखिए, ये है गढ़वाल की संस्कृति, ये हमारी विरासत है। ये हमारे विनोद लाल आर्य जी हैं और ये राजेश जी हैं। आप इनकी इस वेशभूषा का मत देखिए। ये खेती में बहुत उन्नत खेती करते हैं, लेकिन अभी आपको बताऊं कि ये अभी 6 साल विदेश में रह के आ चुके हैं। होटल इंडस्ट्री में ये काम करते थे। और ये हमारा ढोल, ये हमारे भाई साहब हैं। ये हमारे भाई साहब हैं, देहरादून से आ रखे हैं स्पेशल रुपाई के लिए, आज ही आए हैं। और ये हमारे बेटे हैं आयुष्मान। हाय करो आयुष्मान। ये देखिए, ये हमारी यहाँ की खेती देखिए, इस तरह से पहाड़ों में सीढ़ी नुमा खेती होती है। ये देखिए, यहाँ पर ये धान की रुपाई कर रहे हैं। ये ढोल है। ये ढोल की डोरी है और ये इसका कुंडल है ये। ये हमारी बुबू जी हैं, बुआ जी। और ये इसका पट्टा है। ये हमारे गढ़वाल में कहा जाता है कि जो ढोली होता है, ढोल वादक होता है, उसका ये जनेऊ होता है। ये जनेऊ है और ये इसकी जो है यहाँ पर जहाँ पर धान पड़ रही है, इसकी ये पूड़ कहते हैं, पूड़ी इसको कहते हैं। ये तमाऊ है, ये तमाऊ है। और ये हमारा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा वंश, ये ढोल की जो लट्ठी है, जो ये डंडी से बजा रहे हैं,
है। ये इसकी डोरी होती है, ये ढोल को कसने के काम आती है। अगर इसको इस तरफ खींचेंगे, इस तरफ अगर खींच के लाएंगे तो ये ढीला हो जाएगा, फिर ढंग से बज नहीं पाएगा। इसको जितना इधर रखेंगे इतना ढोल टाइट रहता है। ढोल दो प्रकार के होते हैं, एक तांबे का ढोल होता है, ये तांबे का ढोल है जो सर्वश्रेष्ठ ढोल माना जाता है, और एक ढोल पीतल का होता है। लेकिन जो बढ़िया ढोल जिसे कहा जाता है तामाशाही ढोल, वो तांबे का ढोल सबसे बढ़िया माना जाता है। ये हमारे गढ़वाल के कुछ खेती के औजार हैं। इसको ये हिंदी में कहें तो फावड़ा है, उस गढ़वाली में इसको फरवा कहा जाता है। ये कुदाल है, इसको कुटला या कुल्ला कहा जाता है। कहीं कुटला कहते हैं, हमारे यहाँ इसको कुल्ला कहते हैं, कहीं कुटला कहते हैं। ये जो दोनों बैल जिस लकड़ी से बंधे हैं इसको मैया जुआ कहते हैं, और ये जो लग रहा है इसको मैया कहते हैं। जो रस्सी पकड़ी हुई है इसको सिन्ना कहते हैं। ये हमारी प्यारी बच्ची घेनू, हाय कर दो। आज ये जून का महीना है। जून के महीने में 25 जून 2022 बरसात नहीं हो रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए नहर का पानी कम हो गया है। इसलिए बहुत कम पानी से ही इस समय काम चलाना पड़ रहा है। नहीं तो अब तक कब की ये रुपाई हो चुकी होती। ये हल है, हालांकि ये गढ़वाल का पारंपरिक हल नहीं है, इसे देसी हल कहा जाता है। लेकिन पारंपरिक जो गढ़वाल का होता है वो नहीं है ये। लेकिन अब जो पारंपरिक हल होते थे वो हल अब विलुप्त हो चुके हैं, और उसकी जगह पर ये देसी हल ने ले लिया है। ये इसकी फाल है जिसे बाणा कहा जाता है। ये इसके पीछे का हिस्सा है। ये इसकी हत्ती है जिसे नसूड़ कहा जाता है। और ये जो इस पे लकड़ी लगी हुई है जिस पे बैल जोते जाते हैं इसको लाट कहते हैं। यहाँ पर ये रुपाई हो रही है। ये समृद्धि है, समृद्धि हाई करो। ये रुपाई हो रही है। ये हमारी मंजू आंटी हैं। ये हमारी मंजू आंटी है। और कौन आंटी है? ये हमारी नेपाली दीदी है। ये देखिए यहाँ पर ये सब गढ़वाली हैं, लेकिन ये यहाँ पर ये रामकली दीदी भी है। ये दीदी घर क्या है? दीदी ये यहाँ पर ऊपर ये खीरे की जो गढ़वाल में जो लोकल ककड़ी होती है उसकी बेल है। ये हमारी भाभी जी हैं। ये बोल रही हैं ये लोकल नहीं है, ये बाजार का बीज है, खीरा है। इसी तरह से धान की रुपाई होती है। और अब आज इसकी रुपाई हो चुकी है। इसमें धान रोप दी गई है। अब इसमें कल शाम को एक बार फिर से पानी डाला जाएगा। उसको सदवानी कहते हैं, बिल्कुल, जिसको सदवानी बोलते हैं। और फिर उसके बाद परसों फिर पानी लगाया जाएगा, पलटवानी बोलते हैं। बिल्कुल, उसको पलटवानी बोलते हैं। और उसके बाद फिर जब पूरी खेती सब में रुपाई हो जाएगी उसके बाद पानी का पाता लग जाएगा। फिर इसमें पानी पड़ेगा, क्योंकि तब तक पानी मिलना असंभव है, क्योंकि बरसात इस साल हो नहीं रही है। उसके बाद ये बोल रहे हैं पाता लगेगा। पाता का जो मतलब होता है वो है कि बारी बारी से प्रत्येक परिवार को पानी मिलता है। उसमें नियत समय होता है, 3 घंटे 4 घंटे के लिए पानी मिलता है प्रत्येक परिवार को। उसी में सारे खेतों का सिंचन करना होता है। और इसी तरह से फिर ये आगे तक इसकी रुपाई होगी। इसके बाद ये ऊपर का खेत लगा था, बारी बारी से जो खेत पहले जिस पे रोपण लगती है, बैल जिसको जोतते हैं, उस पे पहले रुपाई होती है। उसके बाद फिर ऊपर वाला लगा, उसकी
रुपाई होगी उसमें धान रोपी जाएगी। और उसके बाद ये वाला, इस पे जहां पर ये बैल अभी पहले हल लग चुका है, उसके बाद ये मैया लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर रुपाई होगी। ये हमारी दीदी हैं, ये चंबा से आई हैं रुपाई के लिए। और इसी तरह से फिर ये नीचे वाले खेत में रुपाई होगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूं। प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का धन्यवाद, सभी को प्रणाम। हरिओम।